चैप्टर है उसका दूसरा पार्ट हम यहाँ से चालू कर रहे हैं, भल्लातक क्षीर। तो देखिए भल्लातक क्षीर से हम चालू कर रहे हैं। तो इसमें जो आचार्य कहते हैं कि भल्लातक अन्य उपहत, तो देखिए यहाँ पे जो अन्य उपहत कहा है उन्होंने कि भल्लातक लेना है आपको, भल्लातक क्षीर में भल्लातक लेना है, लेकिन उसका जो फल होना चाहिए वो अन्य उपहत, मतलब उपहत कहने का मतलब उसमें हत नहीं लगा होना चाहिए, मतलब कि उसमें चोट नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है। तो जो चोट खाया होगा उसे नहीं लेना है हमें। उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है कि पूर्ण रस प्रमाण वीर्याणी, मतलब वो जो होना चाहिए वो पूर्ण रस से पूर्ण होना चाहिए, और प्रमाण में भी मतलब जितना उसका शेप साइज होना चाहिए उतना होना चाहिए, और वीर्याणी वीर भी उसमें होना चाहिए। और वो कैसा होना चाहिए, तो देखिए पक्व जम्ब प्रकाशानी, मतलब जो पके हुए जो जम्ब फल हो, जो जामुन होता है काले वर्ण का, उसके समान वो दिखता है। उसके बाद आचार्य कहते हैं कि सूचो शुक्रे व माँ से संग्रह, तो इसको संग्रह कब करना है, तो सूचो शुक्रे उन्होंने कहा है, सूचो शुक्रे व माँ से संग्रह, सूचो शुक्रे, तो सूचो शुक्रे का मतलब होता है ज्येष्ठ और आषाढ़ मास, ठीक है। उसके बाद आचार्य बोलते हैं कि यव पल्ले मास पल्ले व निधापयेत, तो यहाँ पे यव पल्ले मास पल्ले कहने का मीनिंग है कि जो अपना यव का मतलब जौ और मास का मतलब कि उड़द, ठीक है। तो इसकी राशि में हमको इसको रखना है, ये आचार्य यहाँ तक बता रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि तानी चतुर्थ मास, तो देखिए यहाँ पे जो चतुर्थ मास स्थान तानी, ये जो कहा है आचार्य ने, इसका मतलब है कि 4 मास तक के लिए इसको क्या करना है, हमें 4 मास तक के लिए छोड़ना है। और कैसे, तो देखिए साहसी, जब 4 महीने हो जाए तो फिर आचार्य कह रहे हैं कि साहसी सहसे व मासे, तो इसमें अब हमको निकालना कब था, तो सहसी सहसे व मासे, इसका मतलब होता है कि अगहन या फिर पूस में इसको निकालना है, ठीक है। उसके बाद की जो लाइन है वो बहुत जैसे कि शीत स्निग्ध मधुर उपस्कृत शरीरा, मतलब कि आपको पहले अगर इसको लेना है, मतलब इसको प्रयोग करना है, तो उसके पहले आपको संस्कार करना पड़ेगा, किससे, शरीर का। तो देखिए शीत से, स्निग्ध से और मधुर, इन सब से आपको शरीर को, मधुर रस से, इन सब से शरीर का संस्कार करने के बाद ही इसका आप प्रयोग करें, ऐसा आचार्य कह रहे हैं। उसके बाद आचार्य भिल्लावे को लेने की विधि बताते हैं, जैसे कि पूर्वो 10 भल्लातकन, तो यहाँ पे जो हमको सबसे पहले 10 भल्लातक लेने हैं, ठीक है। 10 भल्लातक, उसके साथ क्या करना है, तो अष्टगुणेन अम्भसा, तो यहाँ पे अम्भसा का मतलब हो गया आपको जल लेना है। सधु साधेत तेषाम रस अष्टम भाग अवशेष, मतलब कि आपको 10 जो भल्लातक लेना है उसके साथ क्या लेना है, अष्टगुण जल लेना है, और दोनों को उबालने के लिए, मतलब दोनों को साथ में उबालने के लिए साधु या साधित करना है, ठीक है। मृदु आंच में पकाना है। उसके बाद जब अष्टम अंश रह जाए, यहाँ पे रस कह रहे हैं कि रस अष्टम भाग अवशेष जब रह जाए तो उसे क्या करना है, पूतम मतलब हो गया छान लेना है। उसके बाद क्या करना है, सा पयस्कम पिबेत, मतलब कि आपको पयस्क मतलब दूध के साथ इसे ले लेना है, दूध में मिला करके पी लेना है। लेकिन उसके पहले जो यहाँ पे लास्ट लाइन है उस पर आप ध्यान दीजिए कि सा सर्पिस अंतर्मुखे अभ्यांजय, तो यहाँ पे अभ्यंग करना है आपको अपने अंतर्मुख का, किससे करना है, तो सर्पी से करना है। उसके बाद ही आपको ये जो है भल्लातक का सेवन करना है, मतलब जो आपने बनाया ये भल्लातक क्षीर, उसके बाद ही आपको इसका सेवन करना है। आचार्य ऐसा बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि पहले आपको सर्पी से अंतर्मुख का अभ्यंग करवाना है, उसके बाद ही आपको ये सेवन करना है। इसके बाद आचार्य कहते हैं कि प्रयोग, यहाँ पे आचार्य कह रहे हैं कि प्रयोग कैसे, किस विधि से लेना है, तो देखिए कितना लेना है हमें, तो सहस्त्र यहाँ पे हम
तो यहाँ पे देखिए तैन तैन ने एक एक भल्लातक, मतलब कि 10 के बाद जो है आपको 10 भल्लातक से चालू करना है, उसके बाद एक एक करके भल्लातक को बढ़ाते जाना है। तो भल्लातक को उत्कर्ष अपकर्षण, तो यहाँ पे जो भल्लातक को उत्कर्ष और अपकर्षण बताया है कि उत्कर्ष एक एक बढ़ाते जाना है, कहाँ तक, 30 तक। जैसे कि 10 भल्लातक अन्य त्रिशतम, तो यहाँ पे जो है 30 तक आपको भल्लातक बढ़ाते जाना है। उसके बाद 30 के बाद आपको 30 से ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। उसके लिए भी सर ने उसके लिए भी आचार्य ने बताया है कि प्रयोज्यानि नातः परम उत्कर्षम, मतलब उससे ऊपर आपको उत्कर्ष नहीं करना है, ठीक है। और अपकर्ष भी कैसे करना है, तो जैसे आप 10 के बाद 11 ले रहे हैं, 12 ले रहे हैं, वैसे ही जब 30 हो जाएगा तो 30 के बाद 29, फिर 28, फिर 27, आपको ऐसे लेना है, ठीक है। उसके बाद आचार्य बताते हैं कि प्रयोग विधानेन सहस्त्र परम एवं भल्लातक प्रयोग, और ये आपको तब तक करना है जब तक कि सहस्त्र परम मतलब कि 1000 भल्लातक का आप सेवन ना कर लें, तब तक कि आपको ये करना है, ठीक है। इसके बाद आचार्य कहते हैं कि जीर्णे चा सा सर्पी पयसा, मतलब आपको सर्पी और पयसा दूध के साथ साली षष्ठिक का भी यूज करना है। यहाँ पे आचार्य कह रहे हैं कि साली और षष्ठी का भी आपको यूज करना है, ठीक है। उसके बाद जीर्ण होने के बाद, लेकिन ये उसके बाद बोलते हैं कि प्रयोग आंते चा, जब ये प्रयोग अंत हो जाए तब फिर द्वे स्तावता पयस पयसो उपचार, मतलब कि यहाँ पे ये जो इन्होंने कहा गया है कि आपको जैसे मान लीजिए भल्लातक को जो आप 1000 सेवन कर रहे हैं उसको करने में आपको 55 से 60 दिन अगर लगते हैं 1000 भल्लातक को सेवन करने में, तो उससे 2 गुना तक आपको पयस का मतलब दुग्ध का वो करना पड़ेगा। मतलब आपको अगर 55 से 60 दिन लग रहे हैं तो उसका 2 गुना 120 दिन तक सिर्फ आपको दुग्ध का सेवन करना है, ऐसा आचार्य कह रहे हैं। इसके बाद तत्प्रयोगाद वर्ष शत आजरम वयस्तिष्ठति इति समान पूर्वेण, मतलब कि जो इसका अगर हम अच्छे से प्रयोग करें तो हमको वर्ष शत मतलब कि 100 वर्ष की आयु हमारी यहाँ पे 100 बरस तक की आयु का उपभोग करता है जो व्यक्ति इसको वो करता है, ठीक है। और वय स्थापित मतलब उसका जो वय है वो स्थापन हो जाता है। और जैसा कि पीछे में बताया गया है, उन्होंने कहा है कि जो बाकी रसायनों में बताया गया है प्रयोग विधि वैसा ही इसमें भी है, ठीक है। तो आइए चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे आचार्य ने एक चार्ट दिया है जिसमें कि पहले दिन से लेकर के 48वें दिन तक में उन्होंने 1000 बिल्लावे का प्रयोग करवाया है, ठीक है। तो इसको भी आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। और इससे 2 गुना हमें क्या करना है, तो पयस का उपयोग मतलब दुग्ध का उपयोग करना है इसके 2 गुना दिन तक, ठीक है। फिर इसके आगे चलते हैं। अब हमारा आता है भल्लातक छौद्र। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है भल्लातक छौद्र। तो भल्लातक छौद्र में क्या करना है, तो सबसे पहले आपको भल्लातका नाम मतलब भल्लातक को लेना है जर्जीकृता नाम। जर्जीकृत का मतलब छोटे छोटे पीसों में उसे काट के हमें रख लेना है। उसके बाद क्या करना है, पिष्ट स्वेदनम पूर्यत्व, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं आचार्य कि पिष्ट स्वेदन के लिए एक घड़े में जो पिष्ट स्वेदन के लिए जो घड़ा होता है उसमें नीचे में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो उस घड़े में आपको भर के रख देना है। उसके बाद एक दूसरा घड़ा लेना है जिसमें कह रहे हैं कि स्नेह भावित होना चाहिए, मतलब स्नेह से लिप्त हो जाए। और उसे कहाँ तक, तो अवकंठम निखातस्य, मतलब अवकंठम भूमि में अवकंठ तक, मतलब उसके कंठ तक खोद करके उसे गाड़ देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको उसमें कृष्ण, यहाँ पे आचार्य कहते हैं कि कृष्ण मृत्तिका अवलिप्तम, मतलब उसके बाद आपको काली मिट्टी जो है उसके चारों ओर लगा देनी है, ठीक है, चारों ओर लगा देनी है। उसके बाद चारों ओर लगाने के बाद उसे सुखा लेना है। उसके बाद गोमय अग्नि भी
तो आपको उसके बाद गोमय अग्नि, गोमय अग्नि मतलब उपले से आपको अग्नि देनी है उसमें, ठीक है। गोमय अग्नि भी उपस्वेदे, तो यहाँ पे गोमय अग्नि से हमको स्वेदन करना है। इसके बाद आचार्य कहते हैं कि तेषाम या शाह स्वरस कुंभ प्रपद्यते, मतलब जो नीचे वाला घड़ा है उसमें आपको स्वरस मिलाना है, ठीक है। जो स्वरस है उसमें कुंभ में रखना है। फिर उसके बाद कहते हैं कि अष्टम अष्टम भाग यहाँ पे कहते हैं कि अष्टम भाग मधु, मतलब मधु को हमें लेना है कितना, अष्टम भाग संप्रयुक्तम, और द्वय गुण घृत, तो आपको 2 गुना घृत लेना है, जबकि अष्टम भाग लेना है मधु का, ठीक है। वो मिलाना है उस नीचे वाले घड़े पे। और क्या कह रहे हैं कि तत्प्रयोगाद वर्ष सततम आजरम वय तिष्ठति इति समान पूर्वेण, मतलब कि जो उस घड़े से, मतलब जो हमारा जो भिल्लाबे का ऊपर वाला घड़ा था, जब वो स्वेद होगा तो स्वेद से जो स्वरस निकलेगा उसका, ठीक है, स्वरस जो निकलेगा वो आ जाएगा नीचे वाले घड़े पे। तो नीचे वाले घड़े पे आने के बाद जितना अमाउंट का स्वरस निकलेगा उससे अष्टभाग, उसका अष्टभाग क्या लेना है हमको, मधु लेना है, ठीक है। और उसी का 2 गुना क्या लेना है हमको, घृत लेना है। ये दोनों को लेकर के मिला करके सेवन करना है, और उसका सेवन करने से तत्प्रयोगा सेवन से हमें क्या मिलेगा, तो 100 वर्ष की आयु मिलेगी, वृद्धावस्था रहित 100 वर्ष की आयु मिलेगी। और फिर जो पीछे बताया गया है रसायनों में उसके बारे में कह रहे हैं कि जैसा कि पथ्य के बारे में बताया जाता था वैसा कि इस विधि का। तो ये है पूरा हमारा भल्लातक छौद्र। आइए चलते हैं नेक्स्ट। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है भल्लातक का तेल। तो जो भल्लातक तेल है तो उसमें आचार्य बताते हैं कि भल्लातक तैल पात्रम। तो यहाँ पे देखिए जो ये पात्रम है यहीं से आचार्य बता देते हैं, इस पात्र का मतलब होता है कि 1 आढ़क। तो हमको अब तेल कितना लेना है, तो हमको पता चल गया कि हमको 1 आढ़क तेल लेना है। फिर साथ में और क्या लेना है भल्लातक तेल बनाने के लिए, तो सापयस्कम, और उसी के साथ 1 आढ़क और क्या लेना है, पयस्क। पयस्क एकम कहने का मतलब है कि 1 आढ़क आपको दुग्ध भी लेना है। साथ में मधुकेन कलकेन, जो मधुक है उसका कलकेन लेना है, मतलब मुलेठी का कल्क लेना है। कितनी मात्रा में, तो देखिए अक्ष मात्रेण, मतलब अक्ष मात्रा में आपको लेना है मधु का कल्क। और सतपाक मतलब 100 बार पाक करना है इसका, ठीक है, 100 बार पकाएंगे। उसके बाद कुरियादिति समानम पूर्वेण, मतलब इन जो पहले बताया गया है उसी के समान यहाँ पे रसायन में जो पहले बताया गया है कि उसमें क्या क्या आपको प्राप्ति होगी, तो वो सब पूर्व के रसायनों में जो बताया गया है ऐसा आचार्य ने कह दिया। तो यहाँ पे आपको क्या क्या लेना है, तो देखिए भल्लातक तेल लेना है 1 आढ़क, सापयस्कम मतलब वो भी 1 आढ़क, मधुकेन कल्क लेना है आपको अक्ष की मात्रा, और सबको 100 बार तक करना है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। इसके बाद आचार्य ने यहाँ पे 10 भल्लातक योग, जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 10 भल्लातक योग, तो आपको 10 भल्लातक योग ना याद करके योग, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 10 भल्लातक विधान भी आपको याद करना चाहिए कि भल्लातक का जो विधान है वो है ये 10, ठीक है। तो आपने अगर योग याद किया तो आपको याद होना चाहिए कि ये भल्लातक विधान भी हैं। तो कौन कौन से हैं, तो भल्लातक सर्पी, भल्लातक क्षीर, भल्लातक छौद्र, गुड़ भल्लातक, भल्लातक यूष, भल्लातक तैल, भल्लातक पलल, भल्लातक सत्तु, भल्लातक लवण, भल्लातक तर्पण। ये जो हैं ये 10 जो हैं ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, लेकिन ये भल्लातक विधान है ये भी आपको याद होना चाहिए। तो जो अगला श्लोक है उसमें गुण बताते हैं कि भल्लातकानि तीक्षाणानि पाकिन्य अग्नि समानी च। इसका मतलब है कि जो अग्नि के समान, यहाँ पे देखिए अग्नि के समान कौन है, तीक्ष्ण है, अग्नि के समान तीक्ष्ण और पाकी है ये जो भल्लातक है, ठीक है। इसके बाद कहते हैं कि भवंत अमृत कल्पानी प्रयुक्तानि यथाविधि, लेकिन अगर इसको यथाविधि यूज किया जाए, यथाविधि प्रयोग में लिया जाए तो ये अमृत कल्प है, ठीक है। तो आचार्य ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक अमृत कल्प है। वैसे है तो इसके गुण में बताया गया है कि ये तीक्ष्ण और पाकी है अग्नि के समान, लेकिन अगर इसका यथाविधि प्रयोग किया जाए तो ये अमृत कल्प के समान है,
तो जो नेक्स्ट हमारा श्लोक है कि एते दस विधास्त ईशाम प्रयोगः परिकर्तिता। मतलब कि यहाँ पे कह रहे हैं कि 10 विधा अभी हमने पढ़ा है कि 10 विधान बताए गए हैं, भल्लातक के 10 विधान बताए गए हैं, ठीक है। एते मतलब ऊपर 10 विधान बताए गए हैं, ठीक है। तो उनके यूज कैसे करने हैं, तो देखिए लिखा है कि रोग प्राकृति सातम्य ग्रस्तान प्रयोगेन प्राकल्पेत। मतलब रोग को जानने वाला, प्रकृति को जानने वाला, सातम्य को जानने वाला ही उनका सबसे पहले तो प्रयोग कर सकता है और साथ में उनकी कल्पना की जा सकती है, ये यहाँ पे कह रहे हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट श्लोक है उसमें आचार्य कहते हैं कि कफजो ना सा रोग अस्ति ना बिबंधो अस्ति कंचना। इसका मतलब है कि भल्लातक जो है वो उसमें ना तो आपको कभी कफज रोग होगा ना आपको विबंध रोग होगा। अगर आप भल्लातक का यूज करते हैं तो ना तो आपको कभी कफज रोग हो सकता है ना विबंध रोग हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आचार्य कह रहे हैं कि याम ना भल्लातकम हन्यच शीघ्रम मेधा अग्निवर्धना। मेधा और अग्नि कहने का मतलब है कि बुद्धि और अग्नि को बढ़ाने वाला होता है, जो कि ठीक है, बुद्धि और अग्नि को बढ़ाने वाला होता है। और ये नष्ट किसको करने वाला होता है, तो कफज को और विबंध को, कि ना तो आपको कभी कफज रोग होंगे ना आपको विबंध रोग होंगे। मतलब कि ये दोनों को, कफज रोग को भी और विबंध रोग को भी, दोनों को नष्ट करेगा। और ये किसको किसको बढ़ाएगा, तो मेधा और अग्नि मतलब बुद्धि और जठराग्नि को भी बढ़ाने वाला होता है। जब आचार्य ने ये अध्याय चालू किया था तब भी प्राण कामा से, और जब अंत कर रहे थे तब भी इस अध्याय को पूर्ति में प्राण कामा से ही उन्होंने किया है। तो यहाँ पे देखिए जो ये दूसरी वाली लाइन है कि ब्रह्मम तपो ब्रह्मचर्य अध्यात्म ध्यानेव चा दीर्घ आयुषो यथा कामम सभृत्य त्रिदिवम गता। इसका जो मतलब है, इसका जो मीनिंग है कि जो ब्रह्मचर्य जो महर्षि लोग थे, ठीक है, वो जो थे उन्होंने रसायन प्रयोग के बाद आयु को प्राप्त किया और उसके बाद दीर्घ आयु को प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपने ब्रह्मचर्या को और अध्यात्म को और चिंता को, इसको इच्छा अनुसार करते हुए स्वर्ग चले गए, मतलब मरने के बाद स्वर्ग चले गए। तो ये जो दूसरी लाइन है ये आपको अच्छे से थोड़ी सी देख लेनी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें आचार्य कह रहे हैं कि निर्दिष्टम प्राणकामीय सप्त, देखिए त्रिशन महर्षिणाम। मतलब कि यहाँ पे 37 योगों का वर्णन किया गया है। तो अब वो 37 योग कौन कौन से हैं, तो अभी तक देखिए हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा था उसमें पहला अध्याय में हमें पता था कि 6 योग हैं, लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं कि 37 योग हैं। अब 37 योग कैसे हैं, तो देखिए यहाँ पे हमने पढ़े हैं 37 योग। 37 योग कैसे पढ़े हैं, तो देखिए यहाँ पे हमने जो है 19 योग पढ़े थे बला आदि रसायन में, ठीक है। 19 योग हमने पढ़े थे बला आदि रसायन में, ठीक है, बला आदि रसायन में। फिर हमने 10 योग पढ़े किसमें, हमने पढ़े भल्लातक में। 10 योग थे भल्लातक, ये हो गए टोटल 29 योग। 29 योग हो गए। अब 29 + 8 37 होते हैं। तो 8 जो योग हैं वो इसी टेबल पे हैं, इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वो जो 8 योग हैं इस टेबल पे हैं। इस टेबल से आपको निकाल के कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं कि वो 8 योग कौन कौन से हैं। जी धन्यवाद।